तो पूरी शहर की 108 संस्थाएं 108 जगह पर 108 मालाओं द्वारा हनुमान जी का स्वागत किया। और वो सारी मालाएं थाईलैंड की और जिन देशों में फूल आते हैं, कलकत्ता मंडी से एक व्यापारी के थ्रू में आ रही हैं। और जैसे गुलाब है, वो 7-8 तरह का गुलाब है, जरबरा है, अलग अलग मालाएं हैं। कुछ मालाएं ऐसी हैं जो पानीपत की महिलाएं अपने घरों में तैयार कर रही हैं, जिसमें इलायची की माला, लौंग की माला, बेलपत्र की माला, तुलसी की माला, इस प्रकार अलग अलग मालाएं। तो 108 जगह पर है। जैसे डी ऑलिव होटल में SD स्कूल के बराबर में, वहाँ पर सारे इंडस्ट्रियल जो यूनियन है पानीपत की, वो इकट्ठा है। कमेटी मार्केट में सारे पार्षद इकट्ठा हैं। जितने शाम संगठन हैं नगर के, वो पचरंगा बाजार में एक जगह इकट्ठा हैं। जैन स्कूल के अंदर जितने रोटरी क्लब, लायंस क्लब, वो सब है, वो इकट्ठा हैं। अलग अलग शैक्षणिक संस्थान इस प्रकार से इकट्ठे होकर ये सारा कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो इसके यूनिक फीचर है, जो प्राचीन हनुमान मंदिर है, वहाँ पर चांदी के फूलों की वर्षा हनुमान जी के ऊपर, यहाँ पर हनुमान जन्मोत्सव समिति के माध्यम से पानीपत के समस्त मंदिर करने वाले हैं। जो हनुमान जी का सबसे बड़ा इसके अंदर है, अलग अलग लोग अपने अपने ढंग से कर रहे हैं। जिसके पास जो है वो कर रहा है। जैसे बुनकर जो है, वो सूत की माला पहनाकर 108 सूत की माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। जो पानीपत की एक फोटोग्राफर एसोसिएशन है, वो कहते हैं हम तोपों की जगह जैसे किसी को तोप की सलामी देते हैं, हम 11 कैमरों की सलामी हनुमान जी को देंगे। तो अपने अपने ढंग से, यूनिक ढंग से लोग इस सारी यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। घर घर में जो भावना है उसको परिणाम है। उस दिन यहाँ पर संजय भाटिया जी भी आए थे, तो ये बात रखी थी। हम भी पूरी नगर की जनता से एक बात रख रहे हैं कि आप जब घर में जल्दी पहुँच जाते हैं, तो आप कोई क्रिएटिव काम नहीं करते, कोई प्रोडक्टिव काम नहीं करते, सिवाय मोबाइल को क्लियर करने के या मोबाइल पर रीले देखने के। आप देखो आपका कितना समय, 365 दिन उसी के लिए। लेकिन ये दिन आप अपना समर्पित करें हनुमान जी को। अपने घर से कुछ ना कुछ लाएं, आपकी सहभागिता चाहिए। महिलाएं प्रसाद बनाकर लाएं। जो पानीपत में हमारे जितने युवा बच्चे हैं, उन सब की प्रेरणा के लिए भी हमारे सभी युवा नेताओं के जो बच्चे हैं, युवा नेता जो हैं, वो सब एकत्र होकर हनुमान जी का भोग एक जगह लगा रहे हैं। ऐसे ही महिलाएं एक जगह हो रही हैं। बहुत अलग अलग कंसेप्ट है। रथ को जो चलाया जा रहा है, वो इतनी ज़्यादा फोटो खींच के पूरे वर्ल्ड वाइड जाने वाली है, जिसकी कोई हद नहीं। रथ जब नज़दीक आएगा, मेरी नगर की जनता से निवेदन है कि रथ आपके जब नज़दीक आए, एक लंबी गहरी सांस लें, और जो स्मेल आएगी, जो सुगंध आएगी, उस सुगंध को आप अनुभव करें। जो एक पॉजिटिव आप सुगंध उसमें फील करेंगे, उसको एक लंबी गहरी सांस लेकर उस सुगंध को फील करें। जो रथ चला रहे हैं महिला पुरुष, उनका जो परिधान है वो बड़ा देखने लायक होगा। आप भी रथ को 1 मिनट के लिए खींचें, चाहे हाथ लगाएं उसको। महिलाएं एक तरफ होंगी, पुरुष एक तरफ होंगे। बड़ी सुरक्षा के माध्यम से सारा काम होने वाला है। यात्रा में आप भोजन प्रसाद जरूर चखें। एक इस यात्रा में सबसे बड़ी बात, हनुमान जी प्रसाद स्वरूप इसमें 2 प्रसाद आपको मिल रहे हैं बड़े, लक्की ड्रा के माध्यम से। 4 हनुमान जी की गदाएं जो हैं, वो चांदी की गदाएं जो हैं, वो उपहार स्वरूप मिल रही हैं। और 4 ध्वज जो हैं हनुमान जी, इसके श्याम बाबा के जो 4 ध्वज हैं बड़े चांदी के, वो हम इस यात्रा में लक्की ड्रा के माध्यम से वहाँ पर मिलेंगे। वो ऑनलाइन रहेगा, आपके चैनल वहाँ पर रहेंगे। जो मौके पे होना मौजूद जरूरी नहीं है। जिनके लकी ड्रा डल गए, वो अपना उसमें जो जिसकी भी पर्ची निकल गई, मौके पे हो या ना हो, उसको वो मिल जाएगी। विभिन्न प्रकार के भोजन प्रसाद है। सब आनंद लें, सब सहभागिता करें। हर शहर का कोई उत्सव होता है, हर शहर का कोई पहचान होती है। हनुमान जन्मोत्सव पानीपत की पहचान है। मेरे ऐसे नागरिक भाई जो पानीपत में बाहर से आए हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो ये मत सोचें कि आप बाहर से आए हैं, आपको कोई इस शहर में आप पराए हैं। आप इस शहर के, इस शहर की इस हेरिटेज को, इस शहर की कल्चर को, इस शहर के हनुमान जी को अगर आपने नहीं देखा, तो 10 साल बाद या 5 साल बाद जब आप पानीपत से जाएंगे, लोग पूछेंगे आपने पानीपत के हनुमान देखे, पानीपत की यात्रा देखी, और आप शून्य होंगे। वो भी अच्छी बात नहीं। अपने बच्चों को भी दिखाएं, खुद भी देखें और इसको अनुभव करें। मेरा यही कहना है। मैं रमेश पाटिया जी से निवेदन करूँ। विकास जी, श्री राम, जय श्री राम। पानीपत का धर्म कुंभ जो हमने नाम दिया है इस हनुमान जन्मोत्सव का, ये नाम क्यों दिया है तो उसके बारे में बताना चाहूँगा आपको पहले। क्योंकि इस महाकुंभ में, धर्म कुंभ में, बद्रीनाथ से अलकनंदा और केदारनाथ से मंदाकिनी, गंगोत्री से गंगा जी, और प्रयागराज से जिस दिन वो मौनी अमावस थी, उस दिन का पवित्र जल, और भी कई नदियों का पवित्र जल यहाँ आ रहा है। इस जल का क्या करेंगे मैं वो बताना चाह रहा हूँ। इस जल से सबसे पहले तो हम वीर लाला जी का अभिषेक करेंगे। उसके बाद
उस जल को हम रख देंगे पंडित जी। जब आप लोग, हमारे मित्र लोग, जो भी भाई रथ खींचेंगे, उस जल का छींटा आपको ग्रहण किया जाएगा। उसका क्या लाभ है, आप किसी संतों से पूछना, अगर आप कहीं भी कभी भी प्रयागराज नहीं जा पाए कुंभ पे, तो ये लाभ आपको यही मिलने वाला है इस पानीपत के हनुमान जन्म महोत्सव में। दूसरा, जैसे कृष्ण जी ने बताया आपको, हम सालासर धाम हर साल जाते हैं। वहाँ से जो ध्वज होते हैं वहाँ पूजित करवा के लाते हैं, संदूर लाते हैं, तेल लाते हैं। संदूर और तेल उन संस्थाओं को दिया जाता है जो कि हनुमान स्वरूप बन के इस शोभा यात्रा में सम्मिलित होते हैं, क्योंकि वहाँ का एक पवित्र संदूर है, पवित्र तेल है, वो तो वो संस्थाओं में बांट दिया जाता है। पवित्र ध्वज आपको जैसे बताया गया हम लाए हुए हैं, वो फ्री ऑफ कास्ट आपको वहाँ रास्ते में मिलेंगे। जो भी वो ध्वज रास्ते में लेके चलना चाहे, शोभा यात्रा के रास्ते में ले, उसके बाद वो ध्वज जाके अपने घरों पे, अपनी दुकानों पे, जहाँ भी मर्जी वो स्थापित कर सकता है। इससे बढ़िया आजकल तो पता है हनुमान जी का पूरा शहर है। वैसे भी सभी घरों में हनुमान जी के ध्वज लगे हुए हैं, लेकिन इस ध्वज का खास महत्व है। मेरी सबसे प्रार्थना है उस ध्वज को आप पूरे शोभा रास्ता साथ लेकर चलें, उसके बाद उस ध्वज को आप अपने घरों में स्थापित करें। उसके बाद बात करते हैं हम बाज़ारों की, जैसे कि आपने बाज़ार खुले रहेंगे या वो आप खुले रहने की बात करते हो। अभी हम 4 या 6 लोग बाज़ारों में गए थे। हम अपने मुंह से कुछ नहीं कहते, आप उस दिन खुद देखना, हर 4 दुकानदार के बाद एक आपको प्रसाद का स्टॉल मिलेगा। वो तो आंखें बिठाए खड़े हैं, कब राम लाला जी, हनुमान लाला जी आएंगे, उनके दर्शन करेंगे, उनका परिवार दर्शन करेगा। वो आप उनके भाव देखना उस दिन बाजार में। बाजार जरूर खुला होगा, लेकिन वो कोई ग्राहकों के लिए नहीं होगा, वो सिर्फ राम लाला जी के लिए और वीर लाला जी के लिए वो खुला हुआ है उस दिन बाजार। सिर्फ ना वो उस दिन अपने ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं, सिर्फ वो हमारी हनुमान जी की यात्रा का इंतजार कर रहे हैं। तो ये तो रहा रूट मेकर सूरज ने बता दिया है। अगर दिक्कत है मैं आपको दोबारा भी बता सकता हूँ कोई किसी को। शोभा यात्रा में जो ये हनुमान जी का, हनुमान जो मेन है, ये बताया कृष्ण जी ने, हनुमान चालीसा का पाठ हर बंदे ने, पत्रकारों ने भी, आपके परिवार ने भी, सबने करना है उस दिन ठीक 8 बजे। आपने उसके बाद महाआरती होगी। सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि उस महाआरती में सबने पहुँचना है। इतना मेरा अपील है। सबका धन्यवाद। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, इस यात्रा में हमारे संत समाज का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। आपको बता दें, पूरा संत समाज इसमें यात्रा में पैदल चल रहा है। उनकी पूरी सहभागिता। इस नाम तो मैंने आपको पिछली बार सबको बता दिए थे, फिर भी कोई पूछना चाहे मैं बता सकता हूँ। पूरा संत समाज इस बार पानीपत के आसपास के और भी विश्वविख्यात संत आ रहे हैं जो यात्रा में पैदल चलेंगे, हमारे साथ चलेंगे। ज्ञानंद जी महाराज, परम पूज्य दयानंद जी महाराज, सरस्वती जी, परम पूज्य अरुणदास जी महाराज, महामंडलेश्वर जी, मुक्तानंद जी महाराज, राजेंद्र सिंह जी अशाना से, राधे राधे जी, दाऊ जी महाराज, गोसाई जी और कांता बहन जी प्रेम मंदिर से। इसके अलावा भी कई संत हैं जो मुझे अभी याद नहीं है। अनेक संत आ रहे हैं और भी, तो जो ये सब उनकी छत्र छाया में, ये सानिध्य में ये यात्रा निकाली जाएगी। एक समाज की तरफ से भी बहुत सहयोग दिया जा रहा है। जो रास्ते में गुरुद्वारा साहब आएंगे, उनके बाहर तो प्रसाद लग ही रहे हैं। जैसे संत भाई नारायण सिंह गुरुद्वारा के बाहर, यहाँ अमरवान चौक में संत भाई नारायण सिंह गुरुद्वारा की तरफ से प्रसाद लगाया जा रहा है 2-3 तरह का। फिर पहली पातशाही गुरुद्वारे के बाहर उनका कल स्पेशल फ़ोन आया प्रधान जी का कि कृष्ण जी, इसमें हम लोग चावल का प्रसाद रखें या चाय का रखें। तो मतलब इसमें उत्साह मैं बता रहा हूँ कि सिख समाज की तरफ से भी विशेष सहयोग मिल रहा है। और जिसमें जो मुख्य बात ये है, इसराना साहब गुरुद्वारे की तरफ से प्रसादे का जितना भी प्रसाद है, वहाँ जो लंगर बटेगा जैन वाटिका में हनुमान मंदिर पे पहुँच के, प्रसादा जितना भी है वो सारा इसराना साहब गुरुद्वारा से बन के आ रहा है। जैसे हमारे पानीपत में व्रत धारण करते हैं 5 दिन का या 7 दिन का, जैसे संगठन की तरफ से या हनुमान जन्मोत्सव समिति की तरफ से ये प्रार्थना की गई थी कि जो भी व्यक्ति हनुमान स्वरूप धारण करेंगे वो 5 या 7 दिन का व्रत जरूर करेंगे। इसलिए, और वहाँ जो अमृतसर से जो वो टीम आ रही है, वो लोग भी व्रत धारण करते हैं, फिर आके ये लोग उसमें भाग लेंगे। वो भी यात्रा स्टार्ट होनी है प्राचीन शिव मंदिर से लेके और हनुमान मंदिर तक, पचरंगा बाजार चौक तक। पूरे जितने भी व्यापारिक संस्थान हैं या बीच में धार्मिक संस्थान भी आते हैं, मैं ये कहूँगा कि हर 20 मीटर बाद प्रसाद का वहाँ वितरण होगा।
ये लोगों का भाव है सब में। और जानकारियाँ और भी बहुत हैं, पर भाई बंधु बैठे हैं, ये भी जानकारी देंगे। एक और जो मुख्य जानकारी है, और मैं आप लोगों से अपील भी करूँगा, आप इसका प्रचार बार बार करें कि पूरे 8 बजे 12 अप्रैल को शनिवार को शोभा यात्रा, वैसे तो हमारी कोशिश होगी कि शोभा यात्रा टाइम से 8 बजे तक वहाँ पहुँच जाए, या कारणवश मान लो वो 10 मिनट या 15 मिनट लेट होती है, तो पूरे 8 बजे पूरा शहर जहाँ भी होगा, अपने घर होगा या शोभा यात्रा में सम्मिलित होगा, या कोई अपनी फैक्ट्री बैठा है या अपनी दुकान पे बैठा है, या कोई एक्टिवा से घर आ रहा है, अपनी एक्टिवा कार साइड पे लगा के जो भी व्यक्ति पूरे शहर में जहाँ भी होगा, पूरे 8 बजे श्री हनुमान चालीसा का पाठ पड़ेगा। यही हमारा समर्पण है श्री हनुमान जी के प्रति। जय श्री राम। आया रूट फाइनल हो चुका है। कल डिप्टी साहब डीएसपी सैनी जी हमारे साथ थे, मैं रमेश माटा जी, हमने उनको पूरा रूट गाड़ी में बैठ के बाज़ार में पूरा रूट दिखाया, कहाँ पर व्यवस्था ज़्यादा इंतज़ाम करना है, किस चौराहे पे कैसे करना है, वो सारा दिखाया भी है। मैं आपको बता भी रहा हूँ, ये साईं बाबा चौक प्राचीन शिव मंदिर, यहाँ से यात्रा चलेगी तकरीबन 3-3:15 तकरीबन, और यहाँ से महावीर दल की ओर, महावीर दल से सनोली रोड क्रॉस करके कमल फर्नीचर क्रॉस करेगी, भीमगोड़ा चौक से आगे सेठी भवन चौक से अमर भवन चौक से ये यात्रा सीधा SD कालाई रोड जाएगी। SD कालाई रोड से ये राइट तरफ सर्विस लेन पे चलेगी, SD स्कूल IB स्कूल से होते हुए गुरुद्वारा पहली बादशाही, वहाँ से ये टर्न करेगी शहर की तरफ, अंदर बाज़ार की तरफ। उस चौक से आगे बाज़ार के वो चौक, चौड़ा बाज़ार के चौक से ये पचरंगा बाज़ार जाएगी। पचरंगा बाज़ार जाने के बाद ये पूरी घाटी पे समापन होगी। समय तकरीबन 8 बजे का है, 8 से आगे पीछे भी कुछ हो सकते हैं, तो कृष्ण ने बता दिया, कृष्ण जी ने, कि 8 बजे हनुमान चालीसा जहाँ भी होगी हम वही करेंगे। उन दुकानों की तरफ से भी स्वागत है, हो रहा है, दुकानदार भी कोई ना कोई स्टॉल लगा रहे हैं, उनके परिवार भी वहीं पर होंगे, लेकिन बाज़ार में सामान नहीं होगा, सामान बाज़ार खाली होगा, व्हीकल कोई नहीं होगा, व्यवस्था बहुत अच्छी मिलेगी, और प्रशासन का भी मैं धन्यवाद।